ओके, तो आज हम जामिया का 2021 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जिसका कल एग्जाम था, 6th क्लास इन्फ्लुएंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, choose the exclamatory word in the following sentences. Thank God I completed my test paper. So here is the answer is option C. Option C will be the first का answer. ठीक है. Next question is, which of these is not a punctuation mark? अब punctuation mark क्या होता है? Punctuation mark होता है आपका question mark, जो कि सेपरेट करता है और क्लैरिफाई करता है मीनिंग को, है ना, जिसमें आता है क्वेश्चन मार्क, कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीजें। तो हैशटैग आपका पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो 2 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज, जॉन बाइसाइकिल हैज रन ब्रेक्स, फ्लैट टायर्स एंड बेंट हैंडल बार्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जॉन की बाइसाइकिल जो है वो रस्टी है। रस्टी मीन्स होता है जंग लगी हुई, ठीक है। रस्टी ब्रेकर्स मतलब उसके जो ब्रेकर्स हैं वो क्या है, जंग लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैट टायर्स। फ्लैट टायर्स मतलब उसके टायर्स क्या है, फ्लैट है। एंड बेंट हैंडल बार्स, और हैंडल बार उसका क्या, हैंडल बार जिससे आप पकड़ के हैंडल जो होता है साइकिल का, वो हैंडल बार कहलाता है दोनों साइड पे। तो हैंडल बार जो है वो आपके क्या है, बेंट है। तो एडजेक्टिव पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। तो बेंट एक एडजेक्टिव है, फ्लैट एक एडजेक्टिव है, रस्टी एक एडजेक्टिव है, हैंडल बार इज अ नाउन नॉट अ एडजेक्टिव, ठीक है। हैंडल बार जो हैंडल है उसका, वो एडजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट इज, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इन चारों सेंटेंसेस में कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है आपको, ठीक है। इसका आंसर डी है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट इज, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। आई विल स्टार्ट माई कोर्स ऑन जून, फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। आई विल स्टार्ट माई कोर्स इन जून, सो हियर इज द आंसर, आंसर ए, ऑप्शन ए। It will rain, Sangeeta is watching television, and Amazon river is the largest river in the world. ये सारे सही हैं। Next is, choose the correct statement. अब, he is more unhappy than his friend, he is most unhappy than his friend, he is unhappier than his friend, and he is unhappy than his friend. तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, क्योंकि आपका कंपेरेटिव यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे जो वर्ब होगा वो कॉम्परेटिव होगा, ठीक है। जैसे ही इज, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक लड़का है जो कि अपने फ्रेंड से ज्यादा अनहैप्पी है, उसके फ्रेंड से ज्यादा वो क्या है, अनहैप्पी है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पेज, लेट्स टेक नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई सॉ अ ब्यूटिफुल रशियन कैट, आई सॉ अ ब्यूटिफुल रशियन कैट, आई सॉ, सारे सेंटेंसेस क्या है, सेम है, बट यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे कॉलम है, सॉरी कॉमा है एंड फुल स्टॉप है। तो कहाँ पे कॉमा दिलाएगा और कहाँ पे फुल स्टॉप दिलाएगा। तो इस सेंटेंस में कहीं पे भी कॉमा नहीं होगा, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है कि आई सॉ अ ब्यूटिफुल रशियन कैट। तो आंसर option B will be the right answer for this. Okay, next is, identify the proper noun among the following. इनमें से proper noun कौन सा है। noun मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो proper noun क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी पर्टिकुलर चीज का या किसी पर्टिकुलर जगह का नाम, ये आपका proper noun होता है। ब्यूटी, गर्ल, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, इसमें से आपका ऑप्शन क्या होगा, सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कॉरपोरेशन है जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करती है, बनाती है। तो ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज, वेट अ सेकेंड, next is,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्पेलिंग है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, बाकी सबकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। मैंने टेंस आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, और टाइप्स भी पढ़ाए थे उसके। तो आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज पैदल चल के स्कूल जाता हूँ। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रिहाना एंड मारिया हैवंट मेट डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो रिहाना और मारिया जो है वो काफी टाइम से एक दूसरे से नहीं मिली है। तो एक दूसरा मतलब इसका इंग्लिश वर्जन आप ट्रांसलेट करें तो ऑप्शन आपका बी जो है वो आंसर होगा, ईच अदर। रिहाना एंड मारिया हैवंट मेट ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, like next question number 11 is my friend enjoyed dash very much at the zoo। माई फ्रेंड्स एंजॉयड, यहाँ पे एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए ना तो वो ऑप्शन ए होगा हरसेल्फ, ना तो हिमसेल्फ होगा, ना योरसेल्फ होगा, यहाँ पे देमसेल्फ्स होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज ऑप्शन 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज नॉट अ नाउन। अब इन सारे ऑप्शंस में से आपको बताना है कि नाउन कौन सा नहीं है। न्यूज इज अ प्रॉपर नाउन, नंबर इज ऑल्सो अ नाउन, आपका वेब का मतलब होता है हंटर, जो हंटर में जो जानवरों को मारने के लिए जो रस्सी यूज की जाती है, ठीक है, वो वेब कहलाती है। एंड वेब क्या है, वीपिंग, वीपिंग आपका क्या होता है, रोना, रोना, ठीक है, रोना, हाँ रोना, ठीक है। 12 आपका वेप्ट का मतलब होता है ऑप्शन सी, वेप्ट का मतलब होता है रोना, ठीक है। तो रोने का जो पास्ट टेंस है, वीपिंग का पास्ट टेंस, वीप का पास्ट टेंस आपका क्या है, वेप्ट। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ 12, क्योंकि वेप्ट जो है वो नाउन नहीं है। नेक्स्ट इज, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी वर्ब है। नेक्स्ट इज डैश वीडियो इज दिस अलीज। अब यहाँ पे अगर अली का नाम नहीं होता तो आपका क्वेश्चन होता, यहाँ पे है डैश वीडियो इज दिस अलीज। अगर अली नहीं होता यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, बट यहाँ पे हमें अली अगर दे दिया है नाम तो हम समझ जाना चाहिए कि ये पूछ रहा है किसका वीडियो है। तो फॉर दैट द आंसर डी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हुज वीडियो इज दिस अलीज, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ ही इज प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन ही डैश प्रैक्टिस रेगुलरली। इसका आंसर डी होगा, if he is planning to participate in the marathon he should practice regularly। उसको प्रैक्टिस क्या होगा, रेगुलरली करना होगा। नेक्स्ट इज सारा सॉ डैश इन द मिरर एंड स्माइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सारा ने जो है वो मिरर में देखा और स्माइल किया, तो मिरर में वो खुद को देखेगी, तो सारा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, हरसेल्फ हो सकता है, इटसेल्फ भी नहीं होगा, योरसेल्फ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सारा सॉ हरसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल, उसने खुद को देखा मिरर में एंड स्माइल किया। नेक्स्ट इज दे वॉन द मैच द ट्रॉफी इज, ऑप्शंस आर देयर, देयर्स, देमसेल्व्स एंड दोज नहीं हो सकता, देमसेल्व्स भी नहीं हो सकता। देयर एंड देयर्स में कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देयर जो है, यहाँ पे देयर जो है वो आपका एडजेक्टिव होता है, और देयर्स अगर एस लग जाए देयर में तो वो प्रोनाउन हो जाता है, इसका मतलब उनका। तो कभी भी कोई ऐसे ऑप्शंस रहते हैं कि दिस बिलोंग्स टू हिम हम बोलते हैं ना, तो अगर एक से ज्यादा लोग हैं वहां पे तो यहाँ पे देयर्स का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द आंसर, दे वॉन द मैच द ट्रॉफी इज देयर्स। ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इज पेज नंबर 17, पेज नंबर 17।
पेज नंबर 70, सॉरी पेज नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर, ओके, one more thing I have forget to mention about that, this is set B. ओके, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पेपर सेट बी का है, ठीक है। तो यू हैव, क्वेश्चन नंबर 17 है, यू हैव टू गो डैश दिस डोर टू रीच द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा थ्रू दिस डोर, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू दिस डोर टू रीच द लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर डैश मी नॉट टू गो आउट इन द कोल्ड। एडवाइस है, एडवाइज्ड है, एडवाइज्ड है, एडवाइस है, एडवाइस है। यहाँ पे देखें स्पेलिंग थोड़ी अलग है और बाकी दो ऑप्शंस आपके क्या हैं, सारे सेम ही हैं, बट ईडी लगा हुआ है दो ऑप्शंस में, दो ऑप्शंस में नहीं लगा, और स्पेलिंग का जो है वो फर्क है, ठीक है। तो एडवाइस का मतलब होता है आपका जब आप किसी से कंसल्ट करते हो, काउंसलिंग होती है, ठीक है। एंड एडवाइस जहां एस ई डी लग रहा है या एस लग जाता है, वहां का मतलब होता है ओपिनियन। तो यहाँ पे उसके पापा ने उसे ओपिनियन दिया होगा कि बाहर नहीं जाना है, तो यहाँ पे एस वाला एडवाइज्ड यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ओके, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 का, हमने ऑप्शन डी किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का एडवाइज्ड होगा सी वाला, ठीक है। अगर एस वाला जो एडवाइज्ड होता है, ADVISED, तो ये आपका काउंसलिंग होता है। इसका मतलब होता है कि आप किसी के पास काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, तो पापा काउंसलिंग तो नहीं करते, पापा आपको एडवाइस देते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो वो एडवाइस आपका यहाँ पे एडवाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, बिस्मिल्ला खान प्लेज डैश शहनाई विद ग्रेट स्किल। अब मैंने आप लोगों को आर्टिकल तो पढ़ाया ही है, ठीक है। ए एंड द आप लोगों को अच्छी तरह पता है कहाँ पे यूज होता है, तो यहाँ पे द यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर शहनाई जो आपका एक पर्टिकुलर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो नाम आ गया, तो इसलिए आपका यहाँ पे द इस्तेमाल होगा, ठीक है। बिस्मिल्ला खान प्लेज द शहनाई विद ग्रेट स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ फार। भाई जरा तो पास भाई के पास जाएंगे, क्या बोल रहे हैं पूछ लेगा। दिस इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ फार, ठीक है। व्हाट इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ फार? फार मतलब होता है दूर, तो बोल रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री उसकी क्या होगी, ठीक है। एक सुपरलेटिव डिग्री और हमने पढ़ा है ना, तो ये तो कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी। अच्छा, फार का यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस जो है वो आपका लिखा है, तो फार का जो ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, फर्दर भी होता है और फार्दर भी होता है। FATHER भी हो सकता है, FUTHER भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम आप समझेंगे कैसे, कौन सा फार्दर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे ये फर्क होता है फार्दर में और फर्दर में। फार्दर जो है FATHER, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, कि ये फिजिकल डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और फर्दर जो है वो आपका फिगरेटिव डिस्टेंस के लिए यूज होता है। फिगरेटिव डिस्टेंस क्या है, जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को आप इमेजिन करके जो डिस्टेंस आप करते हो ना, वो आपका इमेजिनरी डिस्टेंस होता है, ठीक है, फिगरेटिव डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में फिजिकल डिस्टेंस लिख दिया है, इसलिए हम फार्दर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I got so angry when I see people, people dash the place in some countries, the police makes you pay fine if they see you doing it, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि I got so angry, जब मैं देखता हूं लोगों को क्या करते हुए, तो गंदा करते हुए, तो लिटरिंग इज द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुपरलेटिव डिग्री फॉर गुड इज। गुड का सुपरलेटिव डिग्री, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुड, बेटर, बेस्ट,
तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ 22, क्वेश्चन नंबर 22. ओके, wait a second students. ओके, हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 तक देख चुके. नेक्स्ट इज 23. सो द क्वेश्चन इज, आई कांट वेट टू डैश रैप माई बर्थडे प्रेजेंट. आई कांट वेट टू रैप माई बर्थडे प्रेजेंट एंड बीच में डैश है. तो आई कांट वेट टू, आई एम इम तो होगा नहीं, आई एन इन भी नहीं होगा, आई आर तो कोई वर्ड ही नहीं होता, इर रैप तो नहीं हो सकता. तो आप अनरैप करते हो किसी चीज को. अनरैप का मतलब उसे खोलने के लिए. तो मैं अपना बर्थडे प्रेजेंट अनरैप करने के लिए क्या हूं, बहुत एक्साइटेड हूं या वेट नहीं कर सकता. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स गो आउट फॉर डिनर. तो कैन वी, आउट वी, मस्ट वी या शेल वी. तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, शेल वी. हम जब किसी से इंग्लिश में पूछते हैं कि लेट्स गो आउट फॉर डिनर या शेल वी आउट फॉर द डिनर, तो शेल वी होगा. ठीक है, कि क्या हम चल सकते हैं. नेक्स्ट इज, देयर वॉज अ बॉय हु लिव्ड, देयर वॉज अ बॉय, ओके, देयर वॉज अ बॉय हु लिव्ड इन इंडियन विलेज, हिज नेम वॉज अली. ठीक है, एक लड़का था जो गांव में रहता था, इंडियन गांव में रहता था, उसका नाम अली था. फिर डैश है यहाँ पे. वन डे ही वॉज प्लेइंग विद द फ्रेंड इन एन ओपन एरिया नियर द विलेज. ठीक है, फिर डैश है यहाँ पे. एवरीबडी फ्लेड अवे एक्सेप्ट अली. ही पिक्ड अ स्टिक एंड हिट द leopard and on his head several times dash, but the boy did not retreat. In the meantime, other people from the village came to help him and dashed. सो द ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, उन्हें करेक्टली आपको सीक्वेंस में सजा के लिखना है. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द लिपार्ड. फर्स्ट जो है आपका दिया हुआ है, द लिपार्ड रिटेलिएटेड. रिटेलिएटेड का मतलब होता है कि वापस से किसी पे हमला करना. जब कोई आप पे हमला करे तो मेक एन अटैक इन रिटर्न. ठीक है, तो रिटेलिएटेड. तो लिपार्ड ने क्या किया, रिटेलिएट किया. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अ सडन अ लिपार्ड अपीयर देयर एंड अटैक्ड वन ऑफ द बॉयज. अचानक से वहां पे लिपार्ड आया और अपीयर हुआ और उसने क्या किया, बॉयज पे अटैक किया. ही नेक्स्ट इज ही वाज 12 years old. फाइनली द लिपार्ड रन अवे. अब यहाँ पे हमें इनको भरना है सारे 1 2 3 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहला लाइन क्या कहता है, देयर वाज अ बॉय हु लिव्ड इन एन इंडियन विलेज, हिज नेम वाज अली. तो यहाँ पे अली के बारे में जब बात हो रही है तो ऑप्शन आर सबसे पहले होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज 12 years old. तो यहाँ पे अली का इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर. ओके, देन नेक्स्ट इज विथ हिज फ्रेंड इन एन ओपन एरिया. वो जो है वो नियर के विलेज में जो है वो खेलने के लिए गया था ओपन एरिया में अपने फ्रेंड्स के साथ. देन तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो लिपॉर्ड रिटेलिएटेड. तो ये तो नहीं हो सकता, अभी लिपॉर्ड आय का जिक्र ही नहीं हुआ, तो वो रिटेलिएट कैसे करेगा, मतलब हमला कैसे करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. फाइनली द लिपॉर्ड रन अवे, ये भी नहीं होगा. तो नेक्स्ट होगा आर. आर के बाद सॉरी नेक्स्ट होगा क्यू. आर के बाद क्या होगा, क्यू. ऑल ऑफ अ सडन अ लिपॉर्ड अपीयर देयर एंड अटैक ऑन द. अब देख ले कौन सा ऑप्शन है जिसमें आर है फिर क्यू है. नेक्स्ट इज बी, द लिपार्ड रिटेलिएटेड. नेक्स्ट इज लास्ट में होगा आपका फाइनली द लिपार्ड रन अवे. तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल। अब मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। तो कौन से फिगर्स जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं इन ऑप्शन में। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एजेस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगन किसे कहते हैं? 4 बाउंडेड फिगर्स या क्लोज्ड फिगर कॉल्ड पॉलीगन। जो चारों तरफ से या हर तरफ से बंद हो वो पॉलीगन कहलाता है। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या होगा कि एक ऐसा पॉलीगन जो कि 4 साइड हो जिसके और 4 एजेस हो, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पे देख ले कौन से ऑप्शन में आपके 4 साइड वाले और 4 एजेस वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑक्टागन, ऑक्टागन के 4 साइड्स नहीं होते, 8 होते हैं। रोम्बस है, रेक्टेंगल है एंड ट्राइंगल है। ट्राइंगल कहीं से नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी जो है हमने गलत कर दिया उसे। नेक्स्ट इज रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड रेक्टेंगल। तो रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड रेक्टेंगल ये सारे 4 साइड्स के होते हैं। तो बी विल बी आवर आंसर फॉर 26। ट्राइंगल, अब दूसरे सी में भी और डी में भी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल तो कहीं से भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। क्वाड का मतलब ये होता है 4, तो 4 साइड्स एंड 4 एजेस वाला। तो आपका ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, थोड़ा ब्लर है, चले। द वर्ड सेंट मीन्स, द वर्ड सेंट मीन्स, तो सेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर डेसिमल, फ्रैक्शन, 100 एंड परसेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन जो है सेंट जो होता है वो 100 पार्ट ऑफ द यूनिट होता है, 100 पार्ट। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ओके, कि अ वर्ड सेंट मीन्स 100, ठीक है। 100 पार्ट होता है वो एक यूनिट का, तो इसलिए 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट बी अ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन मैंने परसों ही जो है लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, 2019 का जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट बी अ ट्राइंगल, इनमें से कौन सा ट्राइंगल नहीं हो सकता है, फॉर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ट्राइंगल फॉर्म होने का फॉर्मूला क्या है कि दो एंगल्स को जब हम ऐड करें तो वो तीसरा एंगल जो है उससे ज्यादा आना चाहिए, तभी आप ट्राइंगल मेजरमेंट अगर आपका दिया हुआ है तो उससे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू सी या इक्वल्स टू सी आ रहा है, सॉरी इक्वल्स टू सी आ रहा है, तो वो आपका फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे हमारा ऑप्शन आपका 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 हो रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ट्राइंगल फॉर्म कर सको, क्योंकि हमेशा दो जब हम साइड्स को ऐड करेंगे तो वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तभी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। तो ऑप्शन 1 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट इज 29, व्हाट इज द नंबर हुज 30% इज 90। तो ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में जिसका 30% 90 निकलेगा। तो 100 का ये नहीं होगा, 150 का नहीं होगा, 300 का होगा। ऑप्शन सी का। कैसे? 300 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, 0 0 कट, 30 इंटू 3 90, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर कि 300 का 30% क्या होता है? 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89.9 into 100.1 multiplied by 0 multiplied by 1/3 is equals to, सोचने की बात ही नहीं है, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब है कि ये पूरा आंसर इसका 0 आएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है और एक 0 बीच में डाल दिया है, तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 आता है। आप लोगों को पता है ये बात। नेक्स्ट इज a notebook is bought for ₹20 and sold for 18, ठीक है। एक नोटबुक जो है वो खरीदी गई या उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 20 था
एंड सोल्ड एसपी जो है आपका सेलिंग प्राइस वो 18 है। द लॉस परसेंट, तो साफ नजर आ रहा है कि हमें लॉस हुआ है। तो बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। तो लॉस आपका कितना है 2 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपीज एंड इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है हमें तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सॉरी, एक जीरो कट होगा, एक जीरो कट, टू टेन जा, ये सॉरी टू वन जा कट गया, आपका यहाँ पे 10 बच गया। ओके, तो 10% इज द आंसर, मतलब ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, समझ आया लॉस परसेंट में कैसे मैंने चेंज किया, मैंने आप लोगों को ये चीज पहले पढ़ाई है। तो इसका आंसर होगा 10%, ऑप्शन ए। ऑप्शन नेक्स्ट इज 98 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ अ रुपी। 98 पैसे को बताना है कि रुपी का कितना परसेंट है, वो 1 रुपए का। तो हमें पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, है ना। और परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या, कोई भी पैसे को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 98 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंटेज में भी निकालना है। एक सेकेंड, ठीक है, हमें क्या करना है, परसेंटेज भी निकालना है। तो यहाँ पे हमने 100 कर लिया, तो 100 कट हो जाएगा, 98 बच जाएगा। तो 98 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ रुपी का आंसर होगा 98, जो कि ऑप्शन डी है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। समझ आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट is 33, question number 33. The equivalent decimal fraction for 8.0521 is। अब आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 8.00521, 8.05201, 8.05210 और 8.5210। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 8.05210। बस लास्ट में एक जीरो अगर हम ऐड कर देंगे तो कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ 93R। 93 का फैक्टर क्या होगा। ठीक है, 93 का फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर्स हम किसे कहते हैं, हमने फैक्टर्स पढ़े हैं। फैक्टर्स किसे कहते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका रिमाइंडर क्या आए, 0, है ना। तो 93 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए है 1, 2, 23, 93, ऑप्शन बी 1, 3, 13, 93, 1, 3, 31, 93, 1, 3, 7, 93। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 से भी, 3 से भी, 31 से भी एंड 93 से भी आपका क्या होगा, 93 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। आउट ऑफ 25 मैंगोज 4 वेयर डैमेज्ड। 25 मैंगोज में से 4 मैंगोज क्या है, डैमेज है, खराब है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज। तो अच्छे मैंगोज का परसेंटेज पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, हमें परसेंटेज नहीं बताया हुआ बट यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है। पहले तो बताया कि 25 मैंगोज थे। ठीक है, 25 मैंगोज में आपका जो है वो 4 खराब निकल गया। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने मैंगोज है हमारे पास, 25, है ना। और खराब कितने निकल गए, 4 निकल गए खराब। तो हमें परसेंटेज बस ऐसे निकालना है। हमें क्या करना होगा, हमें परसेंटेज निकालने के लिए 4/25 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा डैमेज्ड मैंगोज का। ठीक है, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 4 4 जा 16। तो अच्छे मैंगोज का परसेंटेज कितना है, 16%। ठीक है, 16% अच्छे, सॉरी खराब मैंगोज है।
मतलब 25 आम में से आपका 4% खराब था, तो 4% का जब 4 जो है वो मैंगोज खराब थे, तो हमने 4 मैंगोज का परसेंटेज निकाला 25 में से, तो वो 16% आए। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछा है आपका किस मैंगो का, गुड मैंगोज का। हमसे डैमेज मैंगो का, डैमेज जो आम था उसका परसेंटेज नहीं पूछा है, हमसे अच्छे आमों का जो है परसेंटेज पूछा है। तो 100% होगा आम, 100% में आप 16 माइनस कर दें, जब आप 100% में 16 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, ये 9 में से 1 जाएगा, आपका हो जाएगा 8। तो आपके 84% मैंगो जो है वो क्या है, अच्छे हैं। तो 84 है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज ऑल फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके सबके वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं बताइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है कि एक सर्कल का डायमीटर, अगर रेडियस अगर 7 है तो उसका डायमीटर क्या होगा, दुगना उसके, 7 इंटू 2 दैट इज 14। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर इज। यहाँ पे बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, मतलब सब डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से। तो आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 1 2 3। ठीक है, आपका 1000 क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। और आपका जो है लार्जेस्ट, ये जो है 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, 9999। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 9 9 एंड 9 में से 1 जाएगा, आपका आंसर होगा 8999। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकालना था हमें, तो हमने निकाल लिया और हमारा आंसर क्या आया है, 8999। तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी। तो नेक्स्ट है 39। ठीक है, numbers which are divisible by both 3 and 4 in the following are। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं ऑप्शन में जो कि 3 से भी मल्टीपल होंगे, डिविजिबल होंगे और 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट तो हमने पढ़ा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सारे नंबर्स, अगर कोई नंबर दिए हुए हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर दें तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो आपका क्या होगा, 3 के डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो आपका वो 4 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सारे नंबर्स को आप करके देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, 9924। क्योंकि 9924, यहाँ पे बहुत बच्चों को जो है ऑप्शन सी लगा होगा, क्योंकि 4449 जो है वो 3 से डिविजिबल है और 8804 जो है वो 4 से डिविजिबल है। बट यहाँ पे पूछा है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ, ऐसे नंबर्स को बताना है जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो 9924 जो है वो आप डिविजिबल 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, ओके। एंड 1536 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, ओके। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, अगर तीनों साइड जो है वो अगर इक्वल है तो आपका क्या कहलाता है वो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैन हैव, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के पास क्या होता है, तो 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल।
one obtuse angle and two right angle, one obtuse angle and right angle and one acute angle, two obtuse angle and one acute angle. अब आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 80 डिग्री से कम हो। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो ऑप्शन ए है वो सही होगा कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें एक एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल, बाकी दो एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि तीनों का एंगल का सम क्या होता है आपका ट्राइंगल का? 180। तो ऐसे सम होने चाहिए। अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल एक ही होगा तभी तो सही होगा, नहीं तो अगर दो हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट इज द डिजिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ 10 लाख शोज। अब पूछ रहा है कि 10 लाख के राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में कौन सा प्लेस वैल्यू आता है? तो हमने पढ़ा है प्लेस वैल्यू सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 10 लाख के जस्ट राइट में। ठीक है, 10 लाख के जस्ट राइट साइड में। तो राइट साइड किधर होता है? राइट साइड हमारे राइट हैंड की तरफ, तो लाख जो है वो राइट साइड में आ रहा है। अगर लेफ्ट पूछता तो 10 लाख के बाद करोड़ आता है तो करोड़ ऑप्शन होता, बट यहाँ पे राइट साइड पूछा है तो लाख जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज, wait a second. Next is the cost price of a cooler. The cost price of a cooler. The cost price of a cooler is rupees 7500. एक कूलर है जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 7500 एंड द लॉस इज रुपीज 750, और उसका लॉस दिया हुआ है कि उस कूलर को खरीदने में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, 750 रुपीज का द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर। तो सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगा? हाँ, सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा? तो बस फॉर्मूला पुट ऑन कर देंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है लॉस का? फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था आपका? कॉस्ट प्राइस है 7500। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है और लॉस जो है वो आपका है 750। अब आप कॉस्ट प्राइस को जब इस साइड लाओगे, ठीक है, नेक्स्ट सॉरी राइट साइड जब लाओगे आप, सॉरी लेफ्ट साइड जब लाओगे आप, तो आप इधर माइनस में है, इधर सॉरी प्लस में है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि इधर ये सेलिंग प्राइस के साथ तो ये माइनस हो रहा है, ये माइनस नहीं हो रहा है, इसका साइन देखते हैं हम लोग, वो सेलिंग प्राइस का साइन है माइनस। अगर सेलिंग प्राइस इस साइड जाता तो वो ऐड होता, बट आपका यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं जा रहा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 7500 से आप अगर 750 माइनस करोगे तो आपका आंसर होगा 6750, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर option B will be the answer of question number 43. Next is, in a class of 60 student, एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, ठीक है, जिसमें 60% आर गर्ल्स, देयर आर डैश बॉयज इन द क्लास। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हैं। अब 60 स्टूडेंट में 60% गर्ल है, तो 60% हम निकाल लेते हैं, 0 0 कट 0 0, 6 6 36, मतलब 60 में टोटल 36 स्टूडेंट्स क्या हैं? गर्ल्स हैं। अब हम लेस कर देते हैं 60 से 36 को, तो बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएगा। तो 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 में 3 2। तो आपका ऑप्शन 24 जो होगा वो होगा आंसर, कि 24 नंबर ऑफ बॉयज आर देयर इन द क्लास। ठीक है, ऑप्शन 24 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका रे 45।
पूछ रहा है अ रे इज, ठीक है, या अ रे, रे क्या होता है, डज नॉट एक्सटेंड endlessly in only one direction. Very good. Option B. ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि रे हम जानते हैं, रे मैंने बताया भी, आपको नोट्स भी दिया है, रे किस तरह का होता है, इस तरह का, इनलेसली एक तरफ वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा आपका आंसर, ठीक है। वेट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा, इसमें ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया है आपको कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, so option C is the answer. Next question is a good and common example for parallel line. Parallel line किसे कहते हैं, ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। तो रेलवे ट्रैक जो है वो पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, आपका जो ट्राइंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, उनके एंगल का सम होता है 180 डिग्री बेबी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, इक्वल टू द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 60 डिग्री तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडेसर एंड सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। तो 1 मिलियन क्या, 1 मिलियन आपका होता है, 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं आपके, देखिए मैं बताती हूँ, 6 zeros, वेरी गुड, 6, वेरी गुड, 6 जीरोज होते हैं। तो उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1, एंड प्रेडेसर क्या होगा उसका, 9 9 9 9 9 होगा, yes, एक और 9 होगा, हाँ। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ऑप्शन आपका आंसर कितना आएगा, जब आप माइनस करेंगे तो एक आपने ऐड किया, एक आपने नीचे गया, इसका आंसर होगा बी, 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। जब आप 9,99,000 से 999 से लेस करोगे, ये सॉरी आपका 10 लाख आपका 1, तो वो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, ठीक है। क्वेश्चन इज डैश 100 मेक्स अ करोड़, कितने हंड्रेड्स मिलके एक करोड़ बनाते हैं, ठीक है, कितने हंड्रेड्स मिलके एक करोड़ बनाते हैं। तो इसमें सोचने की बात नहीं है, बस हम देख लेंगे कि कितने, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, सी, ऑप्शन सी कौन सा ऑप्शन, नहीं, ऑप्शन बी होगा आंसर इसका, 1 लाख, ठीक है। आप देख लें आंसर मैं बता रही हूँ, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1 लाख था, 1 2 3 4 5 जीरोज, एंड आपके करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, 7 जीरोज होते हैं, है ना। तो 1 लाख को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, बाकी आंसर्स तो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 1 लाख 100 मेक्स अ करोड़, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश गिव्स अस, अब यहाँ से आपके साइंस का क्वेश्चन तो शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश गिव्स अस डैश, डैश गिव्स अस डैश, हमें क्या से क्या मिलता है, फैट एंड मिनरल्स एनर्जी टू वर्क, फैट और मिनरल्स से एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, फैट एंड मिनरल्स से प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, या विटामिन एंड मिनरल्स एनर्जी टू वर्क। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, विटामिन और मिनरल से हमें प्रोटेक्शन मिलती है डिजीज के लिए, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, यहाँ पे डिजीज से लड़ता है, एंड फैट एंड मिनरल्स जो है
वो आपको फैट तो आपको किसी भी तरह से जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो खैर चलें, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज टाइगर कैन सी। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया है, क्लास में भी पढ़ाया है आपको, सी ठीक है? 6 टाइम। हाँ, वेरी गुड, सी, ऑप्शन सी सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर, 6 times, वेरी गुड। नेक्स्ट इज डैश इज एन और ए डैश प्लांट। तो कैक्टस इंसेक्टा वायरस, ठीक है, लोटस रूटलेस, या मनी प्लांट डी थॉर्नी, या पिचर प्लांट इंसेक्टा वायरस। ऑप्शन डी डी बेबी, क्योंकि कैक्टस आपका डी इंसेक्ट है, कैक्टस जो राजस्थान में जो बालू में होता है, तो कैक्टस इंसेक्टा वायरस किसको बोलते हैं? जो आपका इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है, इंसेक्टा वायरस। तो पिचर प्लांट जो है वो होगा इंसेक्टा वायरस। बाकी सबके ऑप्शंस क्या है? दोनों गलत है। जैसे कैक्टस इंसेक्टा वायरस नहीं है, लोटस आपका रूटलेस नहीं होता, मनी प्लांट थॉर्नी नहीं होता। मनी प्लांट तो वो लत होती है, उसमें जो ये होती है, लतें होती हैं, वो थॉर्नी नहीं होता। थॉर्नी मतलब कांटेदार। तो ये सारे ऑप्शंस गलत है, सिर्फ एक सही है, पिचर प्लांट इंसेक्टा वायरस। पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को खाता है। नेक्स्ट इज डैश इज गिवन टू सिक पर्सन फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी। ये मैंने एक बार नहीं कई बार आप लोगों को करवाया है। क्या क्या दिया जाता है सिक पर्सन को? वेरी गुड, ऑप्शन बी, ग्लूकोज ड्रिप इज गिवन टू सिक पर्सन फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी। Very good. Next question is 55. Dash was the first Indian woman to conquer Everest. साइंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैच हुए हैं हमारे, जो हमने ऑलरेडी कर रखे थे, ठीक है? मैथ्स के थोड़े हुए हैं और साइंस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं। डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू कंक्वेयर एवरेस्ट। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू कंक्वेयर एवरेस्ट? आप लोगों ने पढ़ाया है मैंने, बिछेंद्री पाल। वेरी गुड, बछेंद्री पाल। वेरी गुड, बिछेंद्री पाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज डैश इज नॉट काउस्ड बाय मस्कीटोज। कौन सी बीमारी है जो मस्कीटोज के काटने से नहीं होती? ठीक है, ऑप्शन डायरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। वेरी गुड, डायरिया जो है वो आपका फूड पॉइजनिंग से होती है। बाकी चिकनगुनिया एक तरह का फीवर है जो कि मच्छर के काटने से होती है। डेंगू और मलेरिया तो मच्छर से ही होती है, तो डायरिया होगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट इज डैश इज नॉट मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड। ये मैंने आपको पढ़ाया है, जो एक चैप्टर था जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, ट्रेडिशन के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि ड्राइड गार्ड क्या होता है? सूखा कद्दू, ठीक है? तो उससे कौन कौन से जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, मगर यहाँ पे पूछा है कौन से इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए जाते? बीन, ढोल, कंजीरी, तुम्बा। ये स्नेक चार्मर स्टोरी में था, मैंने बताया था आप लोगों को। बीन जो है वो भी ड्राइड गार्ड से बनाए जाते हैं, कंजीरी भी आपका उसी से बनाया जाता है, तुम्बा भी आपका उसी से। ढोल जो है वो या तो स्किन से बनती है, ठीक है, चमड़े से बनती है। ढोल जो है वो चमड़े से बनाया जाता है, या फिर आपका प्लास्टिक से भी बनाया जाता है। तो ढोल ड्राइड गार्ड से नहीं बनता, ठीक है? नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। ये क्वेश्चन भी हमने किया है। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज, वेरी गुड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी। Next is 59. Silkworm can find its female by its buzz, color, smell or sound. Very good. Option C, smell. ये भी हमने किया है। Dash was the first person to climb on top of Mount Everest. कौन से ऐसे पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए हैं? बताएं। सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी, वेरी गुड, सर एडमंड हिलेरी, ऑप्शन डी, ठीक है? नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है? स्टूडेंट्स जो भी प्रेजेंट थे उन्हें अच्छे से याद होगा कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, बताएं क्या कहते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन बी, क्रस्ट। जो आउटर मोस्ट, जिसपे हम चलते हैं, ठीक है, जिन पे हम चलते हैं, जिन पे घर बनता है, जिसपे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये आपका आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का। नेक्स्ट इज डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक ऑन अ रिक्टर स्केल। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टेस्ट में दिया है। सिस्मोग्राफ, सी। वेरी गुड, सिस्मोग्राफ इज द आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट इज डैश केम फ्रॉम यूरोप। कैबेज एंड पीस, वेरी गुड, ऑप्शन ए, कैबेज एंड पीस, वेरी नाइस। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है इसका मतलब, माशाल्लाह। नेक्स्ट इज डैश इज काउज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ
अनेमिया कैल्शियम, अनेमिया आयरन, डेंगू कैल्शियम, डेंगू आयरन। डी अनेमिया में मालूम Anemia है iron. एनीमिया आयरन। वेरी गुड, डी अनेमिया आयरन। आपको क्या अनेमिया में क्या होता है, ब्लड जो है, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। तो वो किसकी वजह से कम होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। वेरी गुड। नेक्स्ट इज पैरासाइट ऑफ मलेरिया इज डिस्कवर्ड बाय, ये मैंने एक बार नहीं हर बार क्वेश्चन दिया है टेस्ट में और आप सबने Dr. इसको सही Ronald आंसर Rose. किया। वेरी गुड, डॉक्टर रोनाल्ड ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज वेरी गुड। नेक्स्ट इज डैश हैज आईज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड, ईगल, हेन, आउल, स्पैरो। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया आउल था। सी। Owl. वेरी सी गुड। आउल। तो वेरी गुड, तो ये सारे ऑप्शंस भी आप लोगों के सही थे। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट इज 67 क्वेश्चन है, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज डैश, व्हाइल चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। पहले क्या हो रहा है, वाटर इनटू वाटर वेपर, पानी से भाप में बदल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं। मैम उसे स्क्रीन कहते ब्लर हैं, हो गई। यस थोड़ा सा ये क्वेश्चन ही ब्लर है, एक्चुअली पिक्चर बच्चों ने थोड़ा भेजी है ब्लर करके, कोई बात नहीं। तो आप ये बताएं ना कि वाटर को वाटर वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब पानी से क्या होगा, वो भाप में चेंज होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इवापोरेशन। ठीक है, और पानी से जब वाटर वेपर से वापस सी ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। जब पानी से Condensation. भाप बने तो वो इवापोरेशन होता है, और जब भाप से पानी वापस बन जाए तो वो कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Condensation. वर्किंग, Yes, ma'am. वेरी गुड, डैश इज वर्किंग फॉर डैश। अब पेटा वेलफेयर ऑफ एनिमल, पेटा एक सोशल ये है, ठीक है, एनजीओ है। अब पेटा वेलफेयर ऑफ प्लांट, अब पेटा जो है पीईटीए, वो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करता है या प्लांट के वेलफेयर के लिए काम करता है। डब्ल्यूएचओ जो है वो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करता है या प्लांट्स के वेलफेयर के लिए। तो डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो ऑप्शन सी ना तो ऑप्शन डी। और ऑप्शन बी पेटा जो है वो प्लांट के वेलफेयर के लिए नहीं, ऑप्शन ए होगा आपका पेटा। ठीक है, पीईटीए A. जिसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, ये तो आपका रटा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। Natural gas. कंप्रेस्ड वेरी गुड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज डैश ऑफ फूड चेंजेस व्हेन इट गेट्स स्पॉइल्ड। क्या होता है जब फूड जो है वो खराब होने लगता है, तो टेस्ट, Taste, color and smell. ए टेस्ट कलर एंड स्मेल। टेस्ट कलर एंड स्मेल। टेस्ट कलर और स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, टेस्ट भी खराब हो जाता है उसका, थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है और स्मेल आता है। करवा रही मैम, सेट बी, सेट बी है ये। ओके, नेक्स्ट इज गधी सीसर लेक इज लोकेटेड इन डैश स्टेट। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। वेरी डी गुड, डी राजस्थान। डी, राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर में है। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, द केमिकल यूज्ड टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कौन से केमिकल्स यूज किया जाता है फर्टिलिटी। वेरी गुड, Fertilizer. आर यूज्ड B. फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी B. ऑफ द सॉइल। वेरी गुड। नेक्स्ट इज कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड इंडिया इन द पीरियड बिटवीन, कब से कब तक, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। 1680, ऑप्शन बी, मैं बता देती हूँ, 1518 टू 1687। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम। डैश टेक्स, बोले अताउल्ला। वो जो क्वेश्चन आप बोली थी मैम 24 वाला, उसका क्या होगा, सही है वो मैं बता रही हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर, 24। अभी बस उसी पे आ रहे हैं हम अताउल्ला, सब्र रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर डाइजेशन इन स्टमक। अंडे जो है वो आपका मैक्सिमम टाइम, कौन सा अंडा लेता है आपके पेट में डाइजेशन के लिए। तो अंडा जो है वो बेसिकली 30 मिनट्स एग वाइट लगता है। ठीक है, 30 मिनट्स लगता है एग वाइट को ये होने में, और आपका 45 मिनट टोटल, मतलब देखा जाए तो 45 मिनट्स एक पूरे अंडे को आपके पेट में जो है वो डाइजेस्ट होने के लिए लगता है। तो कौन सा डाइजेशन के लिए बेस्ट होगा, आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन
बी। बी फुल बॉइल्ड एग। सबसे ज्यादा टाइम लगता है B. बॉइल्ड एग को डाइजेस्ट होने में। यस मैम। फुल बॉइल्ड वेरी एग। गुड। फुल बॉइल्ड एग को डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, रॉ एग को ताउल्ला ने रॉ एग लिखा है, रॉ एग किया था ना आपने ताउल्ला? रॉ एग को Yes, लगता ma'am. है, बट रॉ एग मैम बी होगा। जो होते हैं ज्यादा, वो आपका होता है पके हुए अंडे में, तो वो आपका फुल बॉइल्ड एग होगा। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैम वो तो प्लेड बाय कच्चे ब्लोइंग अंडा है ना एयर। मैम, तो उसको तो खा नहीं सकते हैं। हाँ नहीं, बहुत लोग खाते भी हैं, इसीलिए बहुत लोग वो खाते हैं, कच्चा अंडा भी खाया जाता है। ठीक है, तो कच्चा अंडा जब खाया यस जाता है मैम। ना, तो वो ज्यादा डाइजेशन में, वो जो है कच्चा अंडा में उतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता जितना कि पके हुए में होता है। और पके हुए में बेस्ट आपका है बॉइल्ड एग। ठीक है, ऑयल भी यूज नहीं हो रहा है, बट हाँ नहीं यूज होता ऑयल, मगर सबसे ज्यादा डाइजेशन में टाइम लगता है बॉइल्ड एग में। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है बीन। वो हवा के थ्रू? वेरी गुड, बीन। स्नेक चार्मर स्टोरी में हमने ए पढ़ा है। ऑप्शन इन नंबर ए। अर्ली डेज, very good, in early days the medicine of for malaria was made from powdered bark of चिंकोना ट्री, जामुन ट्री, नीम ट्री, तुलसी प्लांट। बताएं। चिंकोरा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन ए। द यंग ए। वंस ऑफ मस्कीटोज आर कॉल्ड। ये सब मैंने आपको टेस्ट में दिया है, स्टार्टिंग में जो मैंने टेस्ट किया था लार्वा उसमें। लार्वा। लार्वा। वेरी गुड, लार्वा सी। वेरी सी। गुड। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, इसका मतलब माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्कीटोज ले एग्स इन रिवर वाटर, रनिंग स्टैग्नेंट वाटर, वाटर। सॉल्ट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। वेरी गुड, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब डी। क्या है? रुका हुआ पानी। ठीक है, अल बिरूनी, ये तो मैंने टेस्ट में दिया है स्टार्टिंग में ही आपको। अल बिरूनी केम फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। या डी। उज्बेकिस्तान। डी। वेरी गुड। उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट इज, वेरी गुड, नेक्स्ट इज पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम कैमल, डॉग, माउंटेन गोट या शिप। ये मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग में ही आपको। ठीक है, माउंटेन गोट। वेरी गुड, माउंटेन माउंटेन गोट। गोट। सी। पहाड़ी जो ऑप्शन बकरियां नंबर होती सी। हैं उनकी रोए से बनाया जाता है पश्मीना। द सॉल्टिएस्ट सी इन द इज द कौन सा? अरेबियन सी, डेड सी, डेड सी। या साउथ? बी। डेड सी। डेड सी। उसको सॉल्टियस सी होता है, इसीलिए वहां पे आप अगर जाओगे तो आप फ्लोट करोगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा नमकीन होता है, और जिस पानी में बहुत बी। ज्यादा सॉल्ट होता है वहां पे चीजें डूब नहीं सकती। नेक्स्ट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज इन दिल्ली, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? वेरी गुड। उत्तराखंड। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? सबको आ रही है स्क्रीन? मैम आ गई। ओके, आ गई मैम। नेक्स्ट इज डैश इज द नेम ऑफ डैश इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किस चीज ममिंद्री का नाम है? तंत्र तो आम पापड़। ममिंद्री ममीदी तंत्र। तन्हा, सी। ममीदी तरांदा, सी। आम पापड़। ऑप्शन सी। सी, वेरी गुड। सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। चले, 83 हो गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज इज 84। ये थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन ब्लर है इसका, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ फिर भी आप देखिएगा। एज डैश फ्लोट्स इन वाटर बट एंड डैश सिंक्स इन वाटर। मतलब ऐसी क्या चीज है जो कि आपका फ्लोट भी करती है पानी में, मगर पानी में डूब भी जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन बाउल, आयरन पिन, आयरन नेल, कांचा, मैच स्टिक, पेपर बॉक्स, या स्टोन पेपर एंड वुडन ब्लॉक। तो ऑप्शन ए आंसर होगा आयरन बाउल। जो आपकी कटोरी होती है स्टील की, आयरन की, उसको आप पानी पे रखोगे खाली, तो वो आपका क्या हो जाती है? तैरती है, वो डूबती नहीं है। आप उसमें जब तक कुछ हैवी ना रख दो या पानी ना भर दो, वो डूबेगी नहीं। वो हॉलो आप रखोगे तो वो फ्लोट करेगी। बट आयरन पिन, जो कि एक छोटी सी पिन होती है, कांटी हो गई, उसको आप डालोगे ए। पानी में, वो नीचे डूब जाती है। तो ऑप्शन ए, ठीक है। ए। नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन में मैंने दिया है, क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। सीड कोट। सी। सीड कोट। गुड, वेरी गुड। Yes. That bumps present on the flower bud cheek, leaves, stem, smell bud nose, tongue. But डी।
क्वेश्चन D. दिया है मैंने। टेस्ट बड्स टंग, हमारे टंग D. हमारी जबान में छोटे 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 होते हैं वर्ड्स, जिसे हम टेस्ट बड्स कहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडियन विलेज इज फार्मिंग। फार्मिंग, B. स्टिचिंग। फार्मिंग। ज्यादा फार्मिंग, ठीक है, ऑप्शन फार्मिंग होती है। नेक्स्ट इज डैश, द डैश ब्रेक लॉ इन सॉल्ट इन 30। किसने जो सॉल्ट लॉ जो था वो A. तोड़ा था? तो हमने दांडी गांधी जी। दांडी मार्च। दांडी मार्च। वेरी ऑप्शन गुड, A. बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट। नेक्स्ट, स्नेक डांस व्हेन डैश इज प्लेड। बीन। Bean. When ऑप्शन A. bean. Very good. Next, 90, question number 19. Used to prepare dash for of owl, wisdom के लिए, urine, headache का जो है वो बनाया जाता है। Snake, fear of snake। Option D. Poison मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन D. Very good. Poison of snake. Poison Snake of bite. snake is used to prepare Snake bite. snake bite। तो जहर को, ये वाला जो मुहावरा है ना, ऑप्शन कि D. जहर को जहर काटता है। वेरी गुड, कि आपको Yes, ma'am. अगर सांप काट उसी के जहर से जो है वो क्या बनाएगा है, उसी बनाया जाता है, दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट इज, ये भी मैंने टेस्ट में दिया है ये क्वेश्चन, क्या इज अ डैश? कस्टम डांस। डांस। ऑप्शन C. साइबेरिया जो है वो राजस्थानी, तो ये डांस है, एक तरह का राजस्थान डांस है। नेक्स्ट इज, द फर्स्ट कंप्लीट द स्पेस मिशन वाज। आप कल्पना चावला, ठीक है, वॉज यूज हो रहा है। अब में से कौन नहीं है हमारे साथ, किनकी डेथ हो चुकी है? कल्पना चावला की। उन्होंने ही कल्पना चावला। स्पेस मिशन कंप्लीट किया है वो, और उनकी डेथ हो गई थी। उनका क्वेश्चन इज, द आउटर वॉल ऑफ फोर्ट हैज, ये मैंने सब टेस्ट लिया है, उनमें जो क्वेश्चन मैंने दिया है, एक बार नहीं इसमें दिया है, कि आउटर वॉल जो गोलकोंडा फोर्ट का है उसके कितने बैशंस हैं? बुर्ज को बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए फोर्ट के, तो कितने टोटल बैशंस हैं गोलकोंडा फोर्ट में टोटल? किसी को याद है? 87। 7 बैशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज मेड फ्रॉम डैश, बनाया जाता है किससे? फिश वाटर से, लेक वाटर, पूरी सी वाटर से या टी सी वाटर C. ऑप्शन नंबर C. से, सॉल्ट Salt sea water. ऑप्शन सी, वेरी गुड, सॉल्ट सी वाटर। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड, गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है? गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद। 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 ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर C. वेरी गुड। नेश स्पेशल लैंग्वेज ऑफ बग, काउ, डॉल्फिन और जिराफ, ये भी मैंने बताया है। डॉल्फिन। डॉल्फिन। वेरी गुड, डॉल्फिन बेसिकली एक लैंग्वेज, ठीक है, वो बात करते हैं या दूर से ही अपने डॉल्फिन को जो है एक आवाज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि दूर कहीं पे भी अगर या उसकी फीमेल है, डॉल्फिन है, तो वो उस आवाज में पार्टनर के पास आ जाते हैं। डैश टू डैश, फैट हेल्प अस टू ग्रो, हेल्प अस टू स्लीप, C. टू ग्रो, या प्रोटीन हेल्प अस टू स्लीप? तो प्रोटीन हेल्प C. अस ग्रो, ठीक है, ऑप्शन ई। 98, was the dash woman in the world to reach the मैम क्वेश्चन रिपीट करिए। Chandripal was the girl to reach the peak of Mount Everest. Chandripal कौन से नंबर में आती है माउंट एवरेस्ट करने वाली? 5th वुमेन, क्या फर्स्ट होगा? Fifth woman. Chandripal was the first in the world to reach the peak of Mount Everest. वुमेन, यहाँ पे औरत दी है। नेक्स्ट इज, स्लीपिंग टाइम ऑफ काउ इज 12 hours, 4 hours and hours, 6
4 आवर्स टाइम एक काऊ का, एक गाय का 4 hours. 4 घंटे का होता है। वेरी 4 hours. नेक्स्ट इज द लॉ इनहेरिट कवर्ड बाय टाइम फ्रैंकलिन, जॉर्ज मेंडल, न्यूटन। अताउल्ला आपने स्टार्टिंग में ही प्लांट के बारे में कि किस टेंस का इनहेरिट किया है, तो आप लोग पता होगा, टेस्ट में भी मैंने ये दिया था कि इनहेरिटेंस जो चैप्टर लाइका डॉटर, उसमें हमने पढ़ा मतलब क्या होता है कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो आपको मिली हुई है ना। जो आपको आपके पापा का कलर, बहू का कलर ग्रे है और आपकी मम्मी का ब्राउन है, तो जैसे एक दो बच्चे होंगे उसमें किसी का ब्राउन ग्रे होगा या फिर दोनों का मिला आपका। तो जो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जो आपको अपनी मम्मी पापा के जो चीजें आपको विरासत कुछ मिलती हैं वो। तो जॉर्ज मेंडल ने जो है वो पी प्लांट पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था, इनहेरिटेंस लॉ था, ठीक है, कि ये होते हैं ऑफस्प्रिंग होते हैं मतलब कि आने वाले जनरेशन। तो फीचर उसमें भी ये न्यू ऑफस्प्रिंग जो है पिछले जो पेरेंट्स प्लांट होंगे उनके फीचर्स को लेके आएंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का है 100। ओके, तो दिस लीड आंसर शीट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियरली तरीके से, एंड मार्क्स एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, ठीक है।